नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भजन रस धारा में आप सबकी स्वागत है। दोस्तों 2024 30 तारीख को सोमवती अमावस्या लग रहा है और बहुत महत्वपूर्ण अमावस्या है, महीना का लास्ट है। तो इस पर हम कुछ बात करना चाहते हैं और कथा भी सुनना चाहते हैं, आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा चैनल पर, चैनल को आगे नहीं भगाइएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात भी है और कथा भी है। तो इसको सुनने से आप लोगों को लाभ मिलेगा, इसका लाभ उठाइएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। 2024 सोमवार 30 तारीख को सोमवती अमावस्या लग रहा है दोस्तों। तो इस पर हम लोग कुछ बात करेंगे आज। तो हम शुरू करते हैं। तो कहाँ से हम शुरू करते हैं कि जब हम पूजा करने जाते हैं दोस्तों, तो जल फूल सब कुछ लेकर के ही जाते हैं, पूजा का टोटल सामान लेकर के जाते हैं। तो पीपल के पेड़ की भौरी होती है, पीपल का पेड़ का पूजा होता है क्योंकि उस दिन विष्णु भगवान का ही पूजा होता है। तो सबसे पहले अपने अपने देश के हिसाब से पूजा होता है, लेकिन दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि सबसे पहले लोटा का जल जो हमारा होता है, उस जल से पीपल का पेड़ को जड़ को 2 से 5 बार पहले घूम घूम करके उसमें जल सींचना चाहिए। जल सींचने के बाद हम अपना पूजा करेंगे। जिस हिसाब से जिस देश में पूजा होता है तो सोमवती का पूजा करना चाहिए दोस्तों। हम लोग अपना जैसे मैं करती हूँ, मेरी दादी माँ जो करती थी उस हिसाब से मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। दोस्तों पीपल का जो जड़ होता है, सोर होता है, उस पर हम लोग बनाते हैं सोना धोबिन हल्दी से। ठीक है, विष्णु भगवान नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि विष्णु भगवान तो है ही है, वो पीपल का पेड़ में तो विराजमान होते हैं। तो बस सोना धोबिन बनाई जाती है, आकृत बनाया जाता है, सिर बनाया जाता है, हाथ हुथ बना करके उनकी पूजा की जाती है। ऐसे अपना देश के हिसाब है तो पूजा की जाती है दोस्तों। तो हम उसको पहले अपना फूल रोड़ी जो भी है उस हिसाब से पूजा कर लेते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कांचा सूता होता है, कांचा सूता लेके जाते हैं, उससे फेरी लगाते हैं। जितना भी एक रील जैसे है तो वो पूरा घूम देते हैं, जितना हो गया नहीं तो उसी में खोस देते हैं। उसके बाद से 108 चना हो गया, चाहे मूंगफली हो गया, जो भी आपके श्रद्धा है, जो आपके पास है वो गिन लिया जाता है, उससे फेरी दी जाती है। विष्णु भगवान का नाम, शंकर जी का नाम का मंत्र जाप करते हुए हम लोग फेरी दे देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पूजा का नियम दोस्तों। दूसरा बात, महत्वपूर्ण बात ये है कि फेरी देने के बाद उस दिन रुई नहीं छुई जाती है, तेल यूज नहीं किया जाता है दोस्तों, क्योंकि वो दोष माना जाता है, उस दिन के लिए दोष है तो नहीं किया जाता है। रुई कंबल यूज कर लें, सोने के टाइम भी कंबल यूज कर लें, तेल नहीं लगाया जाता है। अच्छा, दूसरा बात ये है कि हम उस दिन आटा और सिंदूर का दान का बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि सिंदूर जितना भी, आटा जितना ही हम दान करेंगे उतना सिंदूर का हिसाब होता है। तो सिंदूर और आटा अमावस्या के दिन दान करना बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर कुछ दक्षिणा रख लें और दान कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हर अमावस्या को दान करना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण बातें मानी गई है। तो इस हिसाब से तो ये पूजा हो गया दोस्तों। बाकी और जितना भी होगा कुछ याद आएगा तो वो भी बताऊंगी, लेकिन अब चलिए हम शुरू करते हैं गाथा। इसके गाथा बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, चैनल को आगे मत भगाइएगा क्योंकि लास्ट में ही महत्वपूर्ण बात लास्ट में ही आता है। बहुत अच्छा कथा है, किताब में भी कथा आता है, लेकिन ये हमारी दादी, हमारी मम्मी जो भी ये करती थी, तो तभी से मैं ये जब से व्रत उठाई हूँ मैं यही कथा कहती हूँ। अपना अड़ोसी पड़ोसी जो लोग हम पूजा करते हैं हम लोग यही सुनते हैं, तो आप लोग को भी ये मैं सुनाना चाहती हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कथा है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक राजा थे, उनके 4-5 बेटे और एक लड़की थी। तो बहुत राजी खुशी परिवार चल रहा था। लड़की की शादी करने योग्य जब लड़की हो गई तो रानी राजा से बोलने लगी कि लड़की शादी करने के योग हो गई है, अब हम लोग को सोचना चाहिए। तो राजा लड़का देखने कहीं भी जाते थे, जो कुंडली होता है कुंडली मिलाते थे, तो पंडित लोग थोड़ा सा मुंह, जब कुंडली मिलाते थे तो पंडित लोग थोड़ा सा मुंह अपना अजीब सी कर लेते थे। तो राजा पूछे थे कि पंडित जी क्या बात है, तो पंडित लोग कहते थे कि कुछ न कुछ तो बात है, हम कहना नहीं चाहते हैं। तो क्यों नहीं कहना चाहते, कहिए। तो बोलते थे कि लड़की का एक बात नहीं है। राजा बड़े दुखी होते थे, फिर अपने घर में आके अपने रानी से कहते थे। यही चल रहा था, तब तक उनके घर में एक महात्मा जी आ गए, पंडित जी।
भिक्षा मांगने के लिए। तो जब भिक्षा मांगने के लिए जो आने लगे, 2 बार आए 3 बार आए, तो जब बहू लेकर के जाती थी तो दूसरा आशीर्वाद देते थे, बेटी लेकर के जाती थी तो दूसरा आशीर्वाद देते थे, बहू लेकर के जाती थी तो कहते थे धन बढ़े धनवैतिन रानी होखा, और बेटी लेके जाती थी तो कहते कर्म बढ़े कर्मैतिन रानी होखा। तो वो बोलती थी कि क्यों दूसरे मतलब अलग अलग देते हैं। तो लड़की अपने माँ से बोली कि माँ, जब मैं जाती हूँ तो पंडित जी दूसरा आशीर्वाद दे देते हैं, भाभी लोग जाती हैं तो दूसरा आशीर्वाद देते हैं। तो वो बोले कि ठीक है, पंडित जी आएंगे तो हमको बुलाना। जब पंडित जी आए तो लड़की बुलाई, तो पंडित जी तो माँ बोली कि पंडित जी, बेटी भी मेरी है, बहू भी मेरी है, आशीर्वाद आप क्यों 2 तरह के देते हैं। तो वो कहे कि जो जैसा है मैं उसको वैसा ही देता हूँ। तो कहे कि तो क्या है, तो तुम्हारी बेटी का एहवात नहीं है। तो बड़े दुखी होकर के कही, तो पंडित जी ये कैसे होगा, कैसे हमारी बेटी को एहवात मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, 7 समुंदर टप्पू पार एक सोना धोबिन रहती है, उन्हीं को मांग का सिंदूर आएगा। शादी से पहले, शादी बरबरात आएगी, शादी से पहले लड़की को मांग में उनकी मांग का सिंदूर डाला जाएगा तो तुम्हारी बेटी को एहवात बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा तो ठीक है पंडित जी, तो हम ऐसे ही करेंगे। तो हाँ, तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो लड़की और बेटी सोची कि तब कैसे मिलेगा, दोनों घर से निकल गई और समुद्र के पास में जा करके बड़े दुखी मन से सोचने लगी कैसे 7 समुद्र टप्पू पार हम जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बेटी ने कहा कि ठीक है माँ, आप चली जाओ, आप घर चली जाओ और मैं जो है जाऊंगी। लड़की चली गई। लड़की जा करके सब एक सोना धोबिन, मतलब पंडित ने ये बताया था कि एक 7 समुंदर टप्पू पार एक सोना धोबिन रहती है, उन्हीं का मांग का सिंदूर जो है पड़ेगा तो इनकी बात बढ़ जाएगी। तो लड़की कही कि माँ आप चले जाओ, मैं ही जाती हूँ। तो लड़की कैसे भी मतलब समुद्र टप ऐसे पवड़ वड़ के निकल गई, चली गई, जा करके उनके घर में छुप गई और छुप करके बैठ गई। और जो भी काम होता था, जैसे भोजन बनाना, काम जो भी घर के चौका बर्तन जो भी करना होता था, रात रात में कर देती थी, किसी को पता नहीं चलता था दोस्तों। तो उनकी जो सोना धोबिन थी तो वो कहते थे कि मेरी बेटी बहू तो ऐसी है नहीं, ये हमारा काम कौन कर जाता है, मेरे घर का पूरा काम हो जाता है, किसी का पता ही नहीं चलता है, क्या बात है। उन्होंने क्या किया कि बड़े सोच में पड़ी। फिर उन्होंने क्या किया कि धोई, जो उड़द का धोई होता है जिसको हम बारा बनाते हैं दोस्तों, उन्होंने वही को भिगा दिया और भिगा करके बाट जो होता है जिससे पीसते हैं, जिसको लोढ़ा भी बोला जाता है, तो उन्होंने क्या किया कि उसको छुपा करके अपने बिस्तारा के बगल में और सो गई कि कम से कम आएगी तो पता तो चलेगा कि हाँ हमारे लोढ़ा लेने के लिए, पीसने के लिए आएगी, तो हमको पता चल जाएगा, हम जग जाएंगे। ऐसे ही की जब वो सारा काम कर लिया तो देखा कि भाई लोढ़ा तो है नहीं, बाट है नहीं, मैं पीसूं कैसे। तो खोजते खोजते जब गई तो देखी तो वही वो अपने बगल में दबा करके सोई थी। धीरे से खींची, धीरे से जैसे ही खींची तैसे उन्होंने उसका बाँह पकड़ लिया सोना धोबन ने। कहा कि तुम कौन हो, बताओ बेटा तुम कौन हो, हमारा सारा काम हो जाता है, हम लोग किसी को पता भी नहीं चलता है। लड़की रोने लगी और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि आपकी मांग का सिंदूर हमारी मांग में पड़ेगा तो हमारा एहवात बढ़ जाएगा, आपको हमारे घर चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, तुम अपने घर जाओ, अपने पिता से बोलना कि वो शादी तय करें और जिस दिन शादी बर बारात आएगी उस दिन तुम हमको खबर करना, हम आ जाएंगे। तो लड़की तो बड़े खुशी से आ गई। आ करके उन्होंने अपने माता पिता से बात बता दिया। बर बारात आ गई, सोना धोबिन को खबर चला गया, सोना धोबिन भी आ गई। जब शादी होने की पूरी सब रस्म हो गया और सिंदूरदान का जब टाइम आया तो सोना धोबिन को बुलाया गया। सोना धोबिन अपने घर से निकलते ही अपने बेटी बहू सबको ये सूचना दे करके आई थी कि अगर मैं अपने घर से जा रही हूँ और अपने घर में कोई घटना हो जाता है तो तुम लोग घबराना नहीं, तुम लोग जो भी होगा वो आदमी को जो भी उसको दिक्कत होगा, परेशानी होगा, या आदमी खत्म हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तो घर में बंद करके रख देना, मैं आऊंगी तो देख लूंगी।
उन्होंने वैसा ही किया। तो आई सोना धोबिन ने तो आ गई, सोना धोबिन आ करके बर बारात आएगा, सिंदूरदान होने लगा। तब उन्होंने क्या करा कि बोला, सोना धोबिन ने बोली कि मेरे यहाँ से यहाँ तक के सिंदूर लगाओ, पूरा भरपूर मुझे सिंदूर लगाओ। उन्होंने भरपूर सिंदूर लगा दिया और सोना धोबिन ऐसे अपने मांग से निकालती और उसके मांग में डाल देती, ऐसे अपने मांग से निकालती उसके मांग में डाली जाती थी। जैसे जैसे सोना धोबिन अपने मांग से सिंदूर निकालती गई तैसे तैसे उधर धोबी को हालत खराब होते गया। 5वां सिंदूर जब उन्होंने ऐसे डाला तैसे धोबी का प्राण निकल गया। अब वो लोग घर वाले तो बहुत परेशान हो गए कि वो तो है नहीं, माँ तो है नहीं, इनको तो ज़्यादा हालत खराब हो गया। फिर बहू ने कहा कि नहीं नहीं, माँ बोल करके गई है कि जो भी होगा घर में बंद कर देना। तो उन्होंने घर में धोबी को बंद कर दिया। बर बारात आई, बर शादी हो गया, सोना धोबी ने अपने मांग का सिंदूर डाल दिया, सुबह हुआ, बर बारात को विदाई हो गया। उसके बाद से जैसे लड़की को विदाई की जाती है दोस्तों, वैसे उन्होंने सोना धोबिन को विदाई किया। विदाई में क्या दिया, पकवान दिया, जैसे पुआ होता है, मालपुआ, मालपुआ बना करके और घड़ा में भर करके उनको दिया। ठीक है, जब उन्होंने अपना विदाई लेकर के चल दिया, रास्ते में देख रहे हैं कि सोमवती अमावस्या लगा हुआ। इसी बात को मैं दोस्तों बोली थी कि बहुत महत्वपूर्ण बात आगे है, अब आया है वो बात। तो वो जो है लगा हुआ था, सोमवती अमावस्या लगा हुआ था, बहुत सारी लेडीसें पीपल के पेड़ को भौरी दे रही थी। तो उन्होंने देखा कि अरे आज तो सोमवती अमावस्या है, मैं कैसे दूंगी। तो कहे कि चलो कोई बात नहीं, हम एक पूरे पकवान से दे देंगे। उन्होंने पीपल के पेड़ तक पहुंचा, वहां देखा दोस्तों तो एक सूअर थी। ठीक है, सूअर क्या करती थी कि वहां पर एक तालाब था, तो दौड़ के जाती थी, अपने पूंछ उसमें बोर लेती थी और ले आके वहां पीपल के पेड़ तक ऐसे करके झाड़ देती थी। ऐसे जाती थी ले आकर 108 उन्होंने ऐसे ही किया। उसको अपने मुक्ति मिल गया, मनुष्य की जिंदगी मिला, उसका मतलब इस सूअर के जिंदगी से उद्धार हो गया। फिर इन्होंने क्या किया कि अब वो पुआ से भौरी देने लगे, एक एक पुआ निकाल करके भौरी देने लगी। 108 पुआ नहीं हुआ तो क्या किया कि उस घड़े को फोड़ दिया और फोड़ करके टुकड़े टुकड़े बना दिया दोस्तों, और वो टुकड़े टुकड़े से भौरी 108 पूरा कर दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे वो भौरी देने लगी, जैसे जैसे घूमती थी तैसे तैसे धोबी का मतलब हालत सुधार होने लगा। सुधार होना, जैसे ही 108 भौरी पूरा हुआ दोस्तों, तैसे ही धोबी उठकर बैठ गया। दोस्तों मैं जब भी ये कथा कहती हूँ मेरे रुआं खड़ा हो जाता है। तो खड़ा हो गया, धोबी खड़ा हो गया। अब घर में ये हो गया कि वो तो जिंदा हो गए, इसका मतलब बहुत प्रशंसा होने लग गई। जब उन्होंने घर पहुंचा तो बेटी बहू सभी लोग गले लग गई कि ऐसे ऐसे हो गया था और ऐसे भी हो गया, पापा जिंदा भी हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए ये सोमवती अमावस्या का महत्वपूर्ण पूजा की ही फल है। हमने आज सोमवती अमावस्या का फेरी दिया और जैसे जैसे फेरी दिया वैसे वैसे धोबी के प्राण पड़ गया। तो जो जहाँ होगा, मेरी बेटी बहू चाहे जो भी हो, आज के दिन भी जो मेरी कथा सुनता हो दोस्तों, वो जो भी जहाँ हो, जहाँ सुने कि हाँ सोमवती अमावस्या लगा हुआ है, वहाँ फेरी दे देना। जो आपके साथ में संग में होगा उसी चीज से देना। इसमें कोई नियम नहीं है कि हमको ये चीज से देना है, ये चीज से देना है, पर सिंदूर, बिंदी और अपना श्रृंगार के सामान जरूर सोना धोबिन को चढ़ाई जाती है। दोस्तों पीपल के पेड़ पर सोना धोबिन जो बनाते हैं हल्दी से, उसी सोना धोबिन को हर चीज चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये तो पूजा के हो गए। तो जैसे जैसे वो उन्होंने पूजा किया वैसे वैसे धोबी उठ के खड़ा हो गया। तो वो अपना बेटी बहू सबको समझा दिए कि ऐसे ही आपको करना है, जहाँ भी देखना कि हाँ सोमवती अमावस्या लगा हुआ है तो पूजा करना। इससे क्या होता है कि पति को आयु बढ़ता है, औरतों को श्रृंगार बढ़ता है। तो इसलिए ये पूजा महत्वपूर्ण मानी गई है दोस्तों। तो आप लोग जहाँ भी होंगे वहाँ भी ये पूजा करना, और मेरी वाणी में या मेरे से कुछ गलती शब्दों में हुआ हो उसको माफ़ कीजिएगा, और इस पूजा को, इस कथा को आप लोग अपनाइएगा। जो गलती सही हो क्षमा कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आगे मिलते हैं और कोई कहानी में और कोई पूजा में। पूजा पाठ के मतलब मेरा मन बहुत लगता है, इसलिए आप लोग से कहती हूँ कि थोड़ा सा
लाइक सब्सक्राइब कीजिए तो अच्छा से अच्छा चीज़ मिलेगा दोस्तों। यही मेरी कहानी थी, यही मेरी पूजा था। नमस्कार।